अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हुसैन अली और आप सबको वेलकम करता हूं अपनी इस बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि वीकली बेस पर मैं आप सबके साथ एक वीडियो शेयर करता हूं जो होता है फॉरेक्स फोरकास्ट से रिलेटेड, जिसमें हम गोल्ड और कुछ करेंसी पेयर्स का एनालिसिस करते हैं और हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाले वीक में मार्केट की क्या मूवमेंट हो सकती है। तो ये वीडियो भी इससे रिलेटेड है। इस वीडियो में भी हम गोल्ड और कुछ करेंसी पेयर्स का एनालिसिस करेंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले वीक में मार्केट की क्या मूवमेंट हो सकती है। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर न्यू है और बेसिक टू एडवांस कंप्लीट फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप कंप्लीट बेसिक से एडवांस फॉरेक्स ट्रेडिंग सीख सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप काफ़ी अर्सा से लॉस करवा रहे हैं फॉरेक्स, क्रिप्टो, फ्यूचर, किसी भी फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेड करते हैं, आपको टेक्निकल एनालिसिस, आपको फंडामेंटल एनालिसिस, आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत अच्छे से ड्रॉ करनी आती है, आपको इवन के मार्केट की डायनामिक्स का पता है, लेकिन फिर भी आपका प्रॉफिट नहीं हो रहा है, इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी आपका अकाउंट एट दी एंड वॉश हो जाता है या एक बड़ा नुकसान हो जाता है, तो आप सबके लिए हमारा जो पर्सनल ट्रेडिंग मेथड है वो ऑफ़र किया जा रहा है, जिसमें आपको मार्केट का इंटरफेस देखने को मिलता है, जिसमें आपको लाइव मार्केट में बाइंग प्रेशर, सेलिंग प्रेशर, ओपन इंटरेस्ट, डिमांड, सप्लाई, टोटल वॉल्यूम, बाय वॉल्यूम, सेल वॉल्यूम, आपको मार्केट का समझ लें कि इंटरफेस देखने को मिल जाता है हमारे उस मेथड को यूज़ करते हुए। मेरे स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, आप यहाँ पर वॉच कर सकते हैं। ये देखिए मेरे स्टूडेंट के रिव्यूज़ मैंने यहाँ पर अपलोड किए हैं और मल्टीपल रिव्यूज़ हैं, कोई एक दो नहीं है, मल्टीपल रिव्यूज़ हैं। आप यहाँ पर वॉच कर सकते हैं कि मेरे स्टूडेंट्स कब से प्रॉफिट बना रहे हैं, जब से इन्होंने मेथड सीखा है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो इन लॉन्ग रन प्रॉफिट में है। बाकी मज़ीद डिटेल के लिए आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं और फॉरेक्स की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर सकते हैं। आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको तमाम तर लिंक्स मिल जाएंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं चार्ट्स पर। स्टे विद मी। जी तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अब हम गोल्ड से। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम से देखते हैं इसको। डेली टाइम फ्रेम यहाँ पर आप देखें तो ओवरऑल लास्ट टाइम हमारे पास जो सप्लाई इक्वल आ रही थी, उसकी वजह से मार्केट ने इस लेवल को होल्ड किया। ऑलमोस्ट 1886 तक मार्केट लास्ट आई है, लेकिन उसके बाद मार्केट 1900 के लेवल को मार्केट ने होल्ड किया। ये देखें, जब मार्केट दोबारा इस पॉइंट पर आई है तो सप्लाई हमारे पास कम हो गई थी। ये देख सकते हैं आप, सप्लाई हमारे पास डिक्रीज़ है और डिमांड हमारे पास अच्छी हमें देखने को मिल रही है। सो मार्केट ने इस लेवल को बहुत ही खूबसूरती से होल्ड किया। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर मैं आऊँ तो डेली टाइम फ्रेम पे तो सप्लाई कम देखने को मिल रही है, ठीक है। और अगर 4 आवर का टाइम फ्रेम देखा जाए तो 4 आवर के टाइम में भी यहाँ पर सप्लाई तो नहीं है, ठीक है, सप्लाई यहाँ पर ना होने के बराबर है, लेकिन डिमांड हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन बी रिमेंबर डैट कि मार्केट जब तक 50 का लेवल ब्रेकआउट नहीं ना करती, 1950 का, क्योंकि लास्ट टाइम भी मार्केट जब 1950 का लेवल मार्केट ने टच किया था तो यहाँ से भी मार्केट ऊपर नहीं गई क्योंकि डिमांड हमारे पास कम थी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें तो मार्केट जब तक 1950 का लेवल ब्रेकआउट नहीं करती तब तक आपने इसमें बाय का सिनेरियो नहीं देखना है। और डाउनवर्ड सिनेरियो की मैं बात करूं तो नीचे 1900 का लेवल हमारे पास है। इस टाइम हम 1900 से लेकर 1950 के लेवल तक इसके मिड में है। 1 आवर का सिनेरियो अगर देखा जाए तो 1 आवर के सिनेरियो में अगर मैं थोड़ा इसको जूम करूं तो ये देखें, सप्लाई तो हमारे पास ना होने के बराबर है, डिमांड हमारे पास इंक्रीज़ हो रही है। ये देखें, डिमांड हमारे पास इंक्रीज़ हुई है, मार्केट ऊपर गई है, डिमांड भी इंक्रीज़ हुई है। और यहाँ पर आपने शॉर्ट टाइम में यही देखना है कि मार्केट मोस्टली ये जो है ना 1930 का लेवल इससे ऊपर रहे, ठीक है, तो उसके बाद फिर हमारे पास चांसेस हैं कि मार्केट 1950 ब्रेकआउट दे देगा इसको। अदरवाइज़ 1915 से मार्केट नीचे आती है तो 1900 और 1900 से नीचे का लेवल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें। बाकी जो लेटेस्ट सिनेरियो होगा डिमांड एंड सप्लाई को देखते हुए वो आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप देखें तो USD JPY ऊपर जा ही जा रहा है, लेकिन डिमांड जो है वो कम होती जा रही है, ठीक है। डिमांड यहाँ पर डिक्रीज़ हो रही है
सप्लाई यहाँ पर आई थी, लेकिन अभी खैर डिमांड डिक्रीज़ है, सप्लाई यहाँ पर इंक्रीज़ हुई है। यहाँ से रिजेक्शन के बाद पता चलेगा कि हमें सप्लाई क्या देखने को मिली है। वेल यहाँ पर मार्केट जा रही है ऊपर, लेकिन बहुत टाइट रेंज में, एक फ़्लो में अगर आप कहें ना तो फ़्लो में जाती हुई नज़र नहीं आ रही। वेल लास्ट टाइम मार्केट ने इसको ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट देने के बाद काफ़ी टाइट रेंज में मार्केट रही है आपके सामने, और इसमें कोई एक आप डायरेक्शन कह नहीं सकते। ये मैं तो ये कहता हूँ कि ये ट्रेडेबल मार्केट ही नहीं है। ये आप देख सकते हैं मार्केट ने सिर्फ एक आध कैंडल ही दिया है आप साइड में, क्लियर कट आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर कोई एक क्लियर कट सिनेरियो आप नहीं कह सकते कि मार्केट किस पॉइंट से रिजेक्ट होगी, क्योंकि हमारे पास मेन लेवल है 150 का। 150 के लेवल से पहले रिजेक्शन एक्सपेक्टेड है, लेकिन आप इसको सेल जोन नहीं बोल सकते। रिजेक्शन एक एक्सपेक्टेड है, और यहाँ पर फ़िलहाल सप्लाई और डिमांड देखें तो दोनों इक्वल आ रही हैं हमारे पास। मार्केट नीचे गिरी है, सप्लाई भी आई है, मार्केट ऊपर गई है, डिमांड भी आई है। तो यहाँ पर आपको सप्लाई भी मिल रही है, डिमांड भी मिल रही है। तो डिपेंड करता है मार्केट को, मार्केट में विन कौन करता है, सेलर्स विन करते हैं, बायर्स विन करते हैं, उस सिचुएशन पे डिपेंड करता है। और सप्लाई एंड डिमांड की जो सप्लाई एंड डिमांड का जो इंक्रीज़ है उसको देखते हुए हम मार्केट का नेक्स्ट डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, मार्केट का एक जो नेक्स्ट फेज़ है उसको देख सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर इस लेवल पे डिमांड एंड सप्लाई हमें दोनों देखने को मिल रही हैं। अब यहाँ पर फिर देख लें आप इस पॉइंट को, अगर आप नोटिस करें ये वाला पॉइंट, तो यहाँ पर मार्केट पहले आई थी इस लेवल पर और डिमांड ज़्यादा देखने को मिली थी। मार्केट अब दोबारा सेम लेवल पर है, लेकिन डिमांड नहीं है, डिमांड डिक्रीज़ है। तो यहाँ से एक रिजेक्शन एक्सपेक्टेड है 148.4 के लेवल से। हो सकता है मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके यहाँ से रिजेक्शन दे दे, तो यहाँ से आप एक रिजेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो लेटेस्ट सिनेरियो होगा वो आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। और अगर रिजेक्शन के बाद मार्केट दोबारा 148 के लेवल को ब्रेकआउट दे अच्छी डिमांड के साथ, तो फिर आप 150 का लेवल माइंड में रख सकते हैं। यूएसडी कैनेडियन डॉलर को देख लें। यूएसडी कैनेडियन डॉलर सपोर्ट लेवल पर आके रुका है, क्योंकि हमें ऑल टाइम सप्लाई सेम मिल रही थी। मार्केट नीचे गिरती जा रही थी, सप्लाई हमें सेम मिल रही थी, बल्कि कम ही हो गई थी बीच में। सो दिस इज़ द रीज़न कि मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुई, और यहाँ पर डिमांड हमें इंक्रीज़ देखने को मिला डिमांड में। तो यहाँ पर अब बाइंग आना भी शुरू हो गई है। ये बेसिकली वीसी का एक टूल है जिसमें लाइव डिमांड एंड सप्लाई और बाइंग एंड सेलिंग ये आपको शो करता है। लाइट रेड और लाइट ग्रीन कलर के बॉक्सेस डिमांड एंड सप्लाई को शो करते हैं। अब सिनेरियो ये है कि मार्केट अपसाइड में मूव करता है और इस फेज़ से बाहर निकलता है, क्योंकि ये वाला जो फेज़ है ना, ये बहुत देर हो गई है, मार्केट ने इसको ब्रेकआउट नहीं दी। तो 1.3661 को मार्केट जब तक ब्रेकआउट नहीं करता, अच्छे तरीके से रीटेस्ट नहीं करता, तब तक मार्केट का कोई अब सिनेरियो नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं इसका डेली टाइम फ्रेम भी देखूं, डेली टाइम फ्रेम देखूं तो मुझे ओवरऑल सिनेरियो नज़र आ रहा है कि मार्केट गिरेगी। क्यों? क्योंकि सप्लाई यहाँ पर इंक्रीज़ है, डिमांड डिक्रीज़ है, प्लस सेलिंग भी आ रही है। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर होल्ड करे और उसके बाद मार्केट इसको ब्रेकआउट कर दे सपोर्ट लेवल को, क्योंकि ऊपर वही सिनेरियो 1.36619 को जब तक मार्केट ब्रेकआउट नहीं करती तब तक आपने बाय का सिनेरियो नहीं सोचना है। अदरवाइज उससे पहले मार्केट कभी भी गिर सकती है। इसको मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ आपको। अच्छा, 1 आवर के टाइम फ्रेम में ये होता है कि आपको इसलिए दिखा दिया जाता है ताकि आप वो एक्सपेक्टेशन ना करके बैठ जाएं कि यार अब जैसी मार्केट ओपन होनी है, जो जैसा मैंने बोला वैसे फ़ौरन हो जाएगा। शॉर्ट टाइम में इसलिए बता देते हो कि मार्केट ओपन होती है तो ओपन होने के साथ आप क्या सिनेरियो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी यहाँ पर देखा जाए तो सप्लाई हमारे पास डिक्रीज़ है, डिमांड यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन डिमांड कम है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं देती, ये वाला लेवल समझ लें 1.3550 को, तो उसके बाद फिर मार्केट आपको एक अपसाइड में एक छोटा सा मूव दे सकती है। अदरवाइज जैसे मैंने आपको बोला है
कि रिजेक्शन एक्सपेक्टेड है, मार्केट एक सिंगल कैंडल में भी आपको ड्रॉप दे सकती है, तो उसके लिए आपने बिल्कुल रेडी रहना है। यूरो यूएसडी को देख लेते हैं। यूरो यूएसडी में अब डेली टाइम फ्रेम पे सबसे पहले मैं आता हूँ। सबसे पहले इसको डेली टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे आप देखें तो सेलिंग भी कम हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ आप सप्लाई भी कम हो रही है, सेलिंग भी कम हो रही है, लेकिन डिमांड इंक्रीज़ नहीं हो रही, डिमांड यहाँ पर कम हो रही है। इसका मतलब है मार्केट अच्छा खासा यहाँ पर कंसोलिडेट करेगी। किस लेवल पे? इसी लेवल पे जहाँ पे मार्केट खड़ी हुई है, क्योंकि इसके नीचे मेन एक सपोर्ट लेवल है, ये भी एक सपोर्ट ही है 1.0644, ये भी एक लेवल सपोर्ट ही कंसीडर कर सकते हैं आप। अगर इसको थोड़ा सा जूम आउट करूँ तो ये देखें, अब ये है 2 सिनेरियो करेगी मार्केट। यहाँ तो मार्केट आएगी, यहाँ पे वापस चली जाएगी, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सी रिजेक्शन के बाद मार्केट एक और डिप देगी आपको, उसके बाद फिर वापस आएगी मार्केट, ये सिनेरियो कर सकती है। तो इसमें अगर आप देखें तो डिमांड एंड सप्लाई यहाँ पर दोनों ही कम हो रहे हैं, इसका मतलब है मार्केट कंसोलिडेट करेगी। तो कंसोलिडेशन के बाद मार्केट आपको एक डाउन स्पाइक भी दे सकती है, और अप स्पाइक अगर देती है तो ये ज़हन में रखिएगा कि ये एक सिंगल कैंडल ही मार्केट ने बनाया सेल का। तो अगर मार्केट अपसाइड पे निकलती है तो सिंगल कैंडल में मार्केट यहाँ से ऊपर निकलेगी 1.0644 से 1.0750 तक, ये सिंगल कैंडल में हो सकता है। 1 आवर का सिनेरियो अगर मैं दिखाऊंगा आपको, जी 1 आवर का सिनेरियो अगर आप देखें तो डिमांड कुछ ज़्यादा है, सप्लाई की निस्बत सप्लाई यहाँ पर कम है। अगेन वही सेम सिनेरियो है, डिमांड एंड सप्लाई इक्वल वे में आ रही हैं। तो आप यहाँ पर इसको ये एरिया मार्क कर सकते हैं सपोर्ट का, ये एरिया मार्क कर सकते हैं रेजिस्टेंस का। तो यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, ब्रेकआउट करती है तो नीचे 1.0538 तक आती है, और उसके बाद यहाँ से थोड़ी सी रिजेक्शन अगर लेती है तो फिर एक और डिप देगी, उसके बाद फिर रिकवर करेगी। और इसका एक मिडल एरिया मार्क कर लें, ये वाला 1.0700 का, इसको मार्केट तोड़ती है तो फिर आप मार्केट का अपसाइड देख सकते हैं। तो ये था आज का फोरकास्ट। अगर आपने कोई अपना फेवरेट पेयर ऐड करवाना है वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट में तो मोस्ट वेलकम है, आप ऐड करवा सकते हैं। बाकी वीसी ट्रेडिंग मेथड सीखने के लिए आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, मुकम्मल डिटेल आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। और अगर आप काफ़ी अर्सा से ट्रेड कर रहे हैं लेकिन आपका प्रॉफिट नहीं हो रहा, अकाउंट एट द एंड लॉस में रहता है, तो मेरी फ्री मास्टर क्लास लाजमी ज्वाइन करें, वो स्पेशल आप लोगों के लिए डिज़ाइन की गई है। मास्टर क्लास की डिटेल आपको मेरे व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। तो इसी के साथ मैं आज की इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।